हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। ये जो क्लासेज आपका होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाले हैं। अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं किस एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, इसके अलावा अगर सीटेट का प्रिपरेशन आप लोग करते हैं, रेलवे हो या फिर कोई डिलेड इंट्रांस भी आपका इसमें आ जाता है, या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो एक दिन का है उसको आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है आपका वीडियो और ये जो है चैनल जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। आगे भी जो है आपका समय समय पे वीडियो आपको आते रहेगा, लाइव क्लासेस भी आते रहेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे किस एग्जाम का, बीपीएससी का जो आपका पेपर हुआ था पीआरटी का, उसका क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं और इसका हम लोग जो है सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितना सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, आपका बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सीटेट हो, पेपर 2 का लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये। फिर जो है आपका रेलवे में भी आपका सारा का सारा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर तो बनेगा आपका। फिर डीलेड इंट्रांस का जो पेपर है आपका, जिसका बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, या फिर कोई और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए, तो सिलेबस जो है सबका सेम है। लेकिन हम लोग आज जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आज जो हम लोग वीडियो में क्या क्या देखेंगे, उसमें जो हम लोग जो है मैथ का सिलेबस देखते हैं, जो कि आपका सिलेबस तो सबके लिए कॉमन ही है, मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले। लेकिन बीपीएससी का जो है कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो कि आपके पेपर में अभी आया था। 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था उसको भी हम लोग देखेंगे। समय समय पर आपको इसी तरीके से जो है सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। कंसेप्ट, क्वेश्चन, थ्योरी, सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं, ट्रिक भी करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये चैनल और ये वीडियो जो है किस चीज़ के लिए और कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग आज का जो मैथ का सिलेबस है, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका अगर देखेंगे इस सिलेबस को, तो इस सारे एग्जाम में जो है सारे के सारा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ का सिलेबस अगर देखेंगे तो मैंने आपको शुरू में जितना भी सिलेबस डिस्कस मैंने किया है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये। जैसे प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत क्या है आपका, प्रतिशत जो है आपका जब तक पता नहीं होगा तब तक जो है आपका आगे का जो आपका अंकगणित काफ़ी कठिन आपको लग सकता है। तो प्रतिशत को आपको समझना पड़ेगा। प्रतिशत का आपका डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन इससे नहीं आता। अब आता है बात प्रॉफिट। आपका प्रतिशत अगर अच्छे से क्लियर है तो लाभ और हानि भी आपको समझ में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिशत पे फोकस आपको करना है। फिर आते हैं अनुपात, समानुपात। यहाँ से भी जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है हर एग्जाम में। जो क्वेश्चन सब आया था वो हम लोग करेंगे भी, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो प्रतिशत और अनुपात ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सर मेरा एडवांस मैथ तो सही है, अंक गणित जो है आपका, अरिथमेटिक जो है हमका, वो इसी में हमको बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो आपको सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ इस पेज में, ये जो है आपका सारा का सारा क्या है, अंक गणित का सिलेबस है। प्रतिशत हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, अनुपात हो गया। अगर ये अनुपात और प्रतिशत जो है आपका चैप्टर सही है तो आपका लाभ और हानि भी आसान लगेगा और समझ में सब कुछ आएगा। बस लैंग्वेज चेंज होगा, कैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। फिर जो आपका साधारण ब्याज आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, दशमलव का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो हम लोग ये सब कुछ चैप्टर बाई चैप्टर आगे सीखने वाले भी है, जितना भी सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर सिंप्लीफिकेशन है, ये सारा कुछ जिसमें आपको जो है बोर्ड मास का रूल्स आता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से आपका इससे आपका सवाल नहीं आता है। मतलब सिंप्लीफिकेशन भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल, घनमूल भी आपका हो गया, औसत, एवरेज। इस साल जो है आपका मार्च में जो पेपर हुआ था, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था, इसमें आपका औसत से जो है आपका 2 सवाल आया हुआ था। तो औसत भी आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं हम लोग आयु संबंधी प्रश्न से आपका क्वेश्चन आ जाता है। टाइम एंड कार्य जो है आपका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जितना बता देंगे उसी में से आपको एग्जाम में आने वाला है। रेल संबंधित प्रश्न अभी तक उतना ज़्यादा नहीं पूछा है, एक बार आया हुआ है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल बीपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अभी टीचर का पीआरटी का हुआ था 1 to 5 का। फिर समय और दूरी, फिर मिश्रण। तो ये था आपका अंक गणित का सिलेबस जिसको मैंने डिस्कस किया। और यहाँ से जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो आया है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। जो कि पहले मैं यहाँ पे कैसे कराने वाला हूँ, पहले जो आपका PYQ आपका आया हुआ है, जितना भी आपका आया हुआ है अगस्त में, दिसंबर में, मार्च में, जुलाई, सारा का जो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले 1 to 5 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये क्लासेज जो है आपका 6 to 8 का प्रिपरेशन अगर आप लोग करते हैं उनके लिए भी होने वाला है, या फिर 9 और 10th जो है आपका टीचर का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लासेज आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आपका सारा जगह का रहेगा। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया है,
सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया है, ये जो आपका है आपका अंक गणित, ये जो है आपका जितना आपका 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 8, सब में जो है आपका 85% जो है आपका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो अगर यहाँ से प्रिपरेशन आप करते हैं इन सारी चीज़ों का, तो आपका 85% का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, चाहे आप 1 to 5 में हो। 1 to 5 में अगर है तो आपका जो है 100% हो जाएगा, 6 to 8 में है या 9 to 10 में है तो आपका जो है 85% सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये था आपका अंक गणित का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बताइएगा आप लोग किस चैप्टर में आपको परेशानी है, समस्या है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैथ का अगर आपको समस्या है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ जो है बिल्कुल अच्छे से आने वाले समय में चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं आपका एडवांस मैथ, ये भी जो है आपका यही सिलेबस है। एडवांस मैथ में क्या होता है आपका, जैसे आपका घातांक करनी पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है ये जो घातांक करनी है आपका, इससे क्वेश्चन आपको आ ही रहा है अभी तक। जो अगर बात करें बीपीएससी का, तो घातांक करनी से आपका जो है क्वेश्चन हर पेपर में आपका आया हुआ है। सो बीपीएससी के लिए क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका घातांक करनी। क्षेत्रफल में हम लोग जो आपका क्षेत्रफल आता है कि आपका आयत दे देता है, आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस आता है। फिर जो है वॉल्यूम जो आपका आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 3D। फिर जो आपका दो चरों वाला समीकरण से, जो कि जुलाई में पेपर आया हुआ था, हो सकता है आज हम लोग क्वेश्चन करें अगर टाइम मिलता है तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अलजेब्रा से भी आपका क्वेश्चन आपको आता है। अलजेब्रा में जैसे क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि a+b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है ना, इस पर बेसिस होता है। तो अलजेब्रा में हम लोग ट्रिक भी सीखने वाले हैं, कैसे बनाते हैं। नंबर पद्धति से बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आया है, बट इंपॉर्टेंट है। एलसीएम से आपका आया हुआ है 1-2 बार। ये सारा का सारा जो दिख रहा है आपका रेखा कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, इसके अलावा जो चतुर्भुज है, वृत्त है, बहुभुज है, ये सारा का सारा पार्ट आपका किसका है, ज्योमेट्री का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। तो ये सब जो है इसका पार्ट है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस पेज में ये जो पेज आपको दिख रहा है अंक गणित में आ जाता है, और ये जो पेज मैंने दिखाया ये जो है आपका किस में आ जाता है, ये जो है आपका एडवांस मैथ में आ जाता है। तो कंप्लीट अगर पूरा अगर ऐड करेंगे तो 13 चैप्टर यहाँ पे लगभग में मान लीजिए 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 15 चैप्टर यहाँ है। तो लगभग में आपका जो है 25 से 26 चैप्टर आप बोल सकते हैं कि आपका जो है। ठीक है, इसी में आपका लॉग का भी सवाल आ गया था, तो वो सब छोटा मोटा चीज़ है, वो सब डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। तो ये सारा पार्ट जो मैंने आपको बताया है, ये सिलेबस जो है सभी एग्जाम के लिए क्या है, सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। जितना मैंने आपको शुरू में बताया था, बस 6 to 8 और 9 to 10 का जो पेपर होता है उसमें क्या होता है, इसके अलावा जो है 4 से 5 चैप्टर और भी है। जैसे उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाता है, इसके अलावा आपका 2-3 चैप्टर और भी है, परमुटेशन कम्बिनेशन आपका आ जाता है, तो वो अलग है। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपका जितना मैंने एग्जाम यहाँ पे बताया उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी हो गया, सीटेट हो गया। बीपीएससी में अगर जो है आपका 6 to 8 और 9 to 10 है, वो लोग भी क्लास अगर करते हैं, सेशन मेरा करते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो आपको जो है क्या होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। 85% सिलेबस आपका यहाँ से करने वाला है। और आने वाला समय में मैं क्वेश्चन जो है सबका करने वाला हूँ, सबका प्लेलिस्ट भी मिलेगा आपको। बीपीएससी का अलग रहेगा, 1 to 5 का अलग रहेगा। इसके अलावा जो है आपका बिहार एसएससी का क्वेश्चन हो गया, या फिर और भी कोई कंपटीशन एग्जाम जैसे सीटेट हो गया, डीएलएड एंट्रांस हो गया, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्या था, बेसिक सा सिलेबस था। दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको देखिएगा, समझिएगा। और आने वाला समय में जो हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए सिलेबस के बारे में, कौन कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, किस किस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ये चीज़ जो है मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बीपीएससी का, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा समय है अभी, तो मैं कर ले रहा हूँ। अब बाकी चीज़ें हम लोग समय समय पर आपको वीडियो और भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके कमेंट के माध्यम से पता चलेगा कितने इंटरेस्टेड कितने लोग हैं। ठीक है, तो बीपीएससी का जो है 1 to 5 जुलाई जो भी हाल फिलहाल में हुआ था, अभी जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो अक्टूबर की बात हो रही है, दुर्गा पूजा का समय है अभी। तो ये जो है आपका 2 महीने पहले जो पेपर हुआ था, उसी का जो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आने वाला समय में और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो है आप लोग इस वीडियो को जो भी देखिएगा, तो क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा यहाँ से, फिर सवालों को इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों लोग पढ़ेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको कंसेप्ट पता है, क्या आपको आ रहा है बनाने। अगर आ रहा है, जिसको लगता है कि हाँ हमको तो आ रहा है बनाने, तो आपको क्या करना है, चेक करना है कितना समय आपको लगता है। 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 10 सेकेंड लगा, यही इंपॉर्टेंट है आपको। वन डे एग्जाम में क्या करना होता है आपको, कि किसी भी क्वेश्चन को जो है कितना जल्दी बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप बना लेते हैं 5 मिनट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है आपका कितने समय में कितने जल्दी आप सही बना लेते हैं। ठीक है,
बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग सर क्वेश्चन तो हम लोग पूरा पढ़ ही नहीं पाए हैं, 20 क्वेश्चन लास्ट का आता था, हम पढ़ ही नहीं पाए, तो टाइम मैनेजमेंट के कारण है। तो ये सब जो है आने वाले समय में टाइम टाइम पे आपको गाइड करते रहेंगे। जैसे आपका पहला सवाल ये है, तो इसका बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर पहला तरीका से बात करें, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 5% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 10%। कोई आपका नंबर है जिसको 5% क्या किया गया, पहले डिक्रीज किया गया, घटा दिया गया, फिर इंक्रीज कर दिया गया, कितने से, 10% से। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द नंबर 10 ऑफ 10 फ्रॉम ओरिजिनल नंबर। इसका बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे इसका एक तरीका क्या है, फार्मूला मेथड, ठीक है, आपका फार्मूला मेथड है, जिसमें हम बताते हैं आपको क्या, मान लीजिए कोई संख्या a है, दूसरा b है, अगर आपको घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो a प्लस बी प्लस a गुना है, ये गुना है बटा 100। इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, पहला केस में अगर बोला जाता है कि क्या 5% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है, 5% जो आपका घटाया जाता है, तो घटाने का जो है यहाँ पे एक जगह पे क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपने इसको घटाया, ठीक है। अब क्या है आपका, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। दूसरा बार जो है 10 है, तो चूंकि यहाँ पे 10 जो है बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे +10 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ए क्या है आपका, तो बोलेंगे सर ये 5 नहीं है, -5 है, क्योंकि ए वाला क्या है, घटा रहा है, ठीक है। गुना कर देंगे, इस दोनों को गुना करना है, और ये 10 बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी गुना में हो जाएगा बटा 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5 + 10 और प्लस माइनस पता है ना आप लोग को, ये सब जिसको दिक्कत होगा बताइएगा। प्लस माइनस को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -50/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 से आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बार में, तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, अगर आप देखेंगे तो फाइनल आपके पास क्या आएगा जी, फाइनल जो है आपके पास आएगा, एक सेकेंड क्या हो गया यार, हाँ, फाइनल जो आपका आएगा -5 + 10 और माइनस साइन के साथ 1/2। 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 5 में से 0.5 गया तो कितना हो जाएगा जी, 4.5। ये जो है आपका प्लस में आया है, मतलब क्या हो जाएगा, 4.5 जो है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता है। समझाने में इतना समय लगा है, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते थे, ठीक है, विदाउट पेन भी इसको बनाया जा सकता था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है इसका, जैसे आपका जो है बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको। 5% क्या किया जा रहा है, आपको घटाया जाता है, ठीक है, और 10% क्या जाता है, आपको बढ़ाया जाता है। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 5/100, और इसका जो है तोड़ ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब इस केस में आपको पता है ना, इस केस में जो है आपको क्या है, इस केस में आपको यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, और इस केस में बढ़ रहा है। तो आप अंश में क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ घटने की बात किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है अपने से प्लस लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने की बात किया जा रहा है। अब नीचे आपका 20 है, तो नीचे 20 लिखिएगा यहाँ पे, और 20 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, 19 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 10 है, तो 10 यहाँ पे लिखिएगा, और 10 में से 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 11। क्यों घटाएं, क्यों जोड़े, ये मैंने बता दिया। उसके बाद क्या करना है वो मैंने बता दिया। अब जो यहाँ पे गुना कीजिएगा, 20 × 10 तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 190 + 11 जब कीजिएगा तो 201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 201 हो जाएगा, राइट। 1 9 1 10, एक, हाँ, 2 से 1 हो जाएगा। अब बताइए, ये जो आपका 200 है क्या था, ये पहले की बात है, ठीक है, प्रारंभिक मतलब पहले की बात है, शुरुआत में बात है। अब जो बढ़ के हो गया 201, ये कब की बात है, बाद की बात है। तो पहले 200 था, अब कितना हो गया, 201 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 201 हो गया। तो ये कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक है। अब जो है आपका कितना से बढ़ा, 200 से बढ़ा, ठीक है, और 100 से हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो है आपका कटेगा, तो 1/2 कहीं पे गलत हो रहा है, थोड़ा सा देख लेने दीजिए। क्वेश्चन सही था ना, 5% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया, तो 5% घटा दिए, तो यहाँ पे गलत हो गया था आपका। हाँ सही है, 20 से 19 हो गया, और 10 से क्या हो जाएगा आपका, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190, और 190 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10। फिर जो है आपका क्या होने वाला है, यहीं पे कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये कहाँ चला गया, हाँ, तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। एक और भी तरीका इसका है, उस तरीका को जानिए। इस पर हम लोग फिर से बैक हो रहा है, रुक जाइएगा, काफ़ी जो है इसमें लेंदी हो गया थोड़ा सा ये।
इसको एक बार में सब कुछ मिटा लेते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। तो इसका एक और भी मेथड आपका हो सकता है, लेकिन हम लोग इसी मेथड से पहले बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर आता है ना आपको, एक मेथड और भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, 5% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया। तो कहाँ गया, हाँ 5% जो है घटाया गया, 5% घटा दिया गया, और 10% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, 10%। तो मैंने बताया था क्या हो जाएगा, 5/100, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। ये जो है घट रहा है, ये जो है आपका बढ़ रहा है। तो 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19, और इसमें जो है 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 20 × 10 करते हैं तो 200 तो हो ही जाता है। अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे 19 × 11 तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 9, 9 × 9 1 हो जाएगा, 9 × 9 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, 9 1 10 और 1 1 2, मतलब वहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, गुना गलत हो रहा था। तो ये जो है आपका क्या था, पहले की बात था। ये कब की बात है आपका, बाद का बात है। ये पहले की बात था, अब जो है ये क्या है आपका, बाद का बात है। तो अब जो है बताइए पहले कितना था, तो पहले बोलेंगे सर पहले तो 200 था, अब कितना हो गया 209, मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, तो 209 में से 2 घटाएंगे तो 9। तो 9 बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 200 से बढ़ रहा है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, इसको काटिएगा तो 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब भाग दीजिएगा 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 4.5। यहीं पे पता चल गया कि आपका बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पहले 200 था, यहाँ 209 हो गया है, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर 1 ही होने वाला। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे आपका गुना गलत हो गया था, लिखने में गलत हो गया था। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर बताइएगा किनको किनको ये मेथड समझ में आया है, किनको पहले से पता था, नहीं पता था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल भी जो मैंने आपको बताया था, मेंसुरेशन क्षेत्रफल वाला बात जो मैंने बोला था, तो वहाँ से जो है आपको आया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बनाने के भी अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे एक आयत बोला जा रहा है, ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और रेक्टेंगल जो है आपका, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 दे देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दिए, इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 2 नाम दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तब तो आप पूछ पाएंगे ना कमेंट करके। तो एक आयत है, आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये क्या हो गया आपका, एक आयत हो गया। इसका क्षेत्रफल जो है आपका, एरिया दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या गिवन है, पेरीमीटर, या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, जो कि कितना है 26। इसका बनाने का भी 2 तरीका हो सकता है। मतलब दिया क्या है आपका, इसका जो एरिया होता है आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर ये लंबाई है, अगर ये चौड़ाई है तो गुना करेंगे। पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा। मतलब एल का वैल्यू जो है आपको क्या दे दिया गया है, एल का वैल्यू आपका 30 दे दिया गया है, और 2 × L + B का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है। यहाँ से L + B अगर निकालिएगा तो 2 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जो है आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, इसको सॉल्व करके बनाइए। ठीक है, इसको किसको किसको सॉल्व करने नहीं आता है वो हमको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका हम दूसरा मेथड बताएंगे कमेंट पढ़ के। ठीक है, इसका एक डिटेल मेथड होता है, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे कैसे आप इसको जो है जल्दी बता सकते थे, सोच सकते थे। इसमें क्या करना था आपको कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपका क्षेत्रफल जो है आपको सोचना पड़ेगा किस किस चीज़ को जोड़े कि आपका जो है गुना। जैसे L का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेंगे और B का वैल्यू 3 ले लेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। जैसे L यहाँ पे 10 है तो 10 × 3 लिखेंगे तो बोलेंगे 30, करेंगे हाँ सर सेटिस्फाइड तो कर रहा है। दूसरा को भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि पहला को चेक कर, दूसरा भी अगर बोलेगा कि हाँ भैया हम ओके है, हम भी आपको वेरीफाई करते हैं, तब जो है इसको हम लोग लिखेंगे। तो दूसरा क्या आपका L क्या है 10 माने आप, और B क्या माने हैं 3 माने हैं, तो ये भी 13 हो गया। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है लेंथ क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आपने माना है बिल्कुल सही माना है। ये भी तरीका है बनाने का, बहुत से लोग ऐसे नहीं सोच पाते हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है लेंथ, तो लेंथ जो है आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में क्या हो जाएगा, सेम ही आंसर होने वाला है। और डिटेल मेथड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये सब चीज़ सोचिएगा कैसे, तो प्रैक्टिस से ये सब चीज़ सोच पाइएगा। ठीक है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इतना लेंदी सा क्वेश्चन है, लग रहा है कैसे बनेगा। अगर आप लोग पहले से अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो एग्जाम में तो देखिए कि छोड़ दीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना कीजिएगा, ये सबको जोड़िएगा फिर स्क्वायर कीजिएगा, तो उस समय जो है दिमाग आपका हैंग हो जाएगा, बोलेंगे
बोलेंगे कि एग्ज़ाम भैया हमसे नहीं होने वाला है। तो सही अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। सही अप्रोच मतलब क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल तो सेम ही है। तो क्या आपको देखिए यहाँ पे 4 6 7 जो है दोनों जगह लिख रहा है, इसको ए मान लीजिए। 3 यही दोनों तो दिख रहा है, 3 5 9 है, इसको बी मान लीजिए। बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे सर नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, इसको आपने ए माना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2, इसको ए माना है तो क्या हो जाएगा आपका ए इंटू बी हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए, नीचे में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या फ़ायदा इससे है, देखिए इतना लंबा सवाल कैसे बनेगा, ये 2 हो जाएगा, ब्रैकेट इसको हम लोग डालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है ना क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यही होता है ना। पेन का साइज थोड़ा सा मैं और कम कर ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा से लिख पाऊँ, ठीक है। अब जो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला हो गया, तो लिखिए इसके जगह पे अब लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 2ab, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस में है। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये जो है आपका अलजेब्रा में क्या है, सेम सेम है तो कट जाएगा, तो लास्ट में कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर भी आपका 2 हो जाएगा। तो इतना लंबा सा क्वेश्चन था, तो इतना जल्दी आपका बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखने वाले हैं। जो चीज़ मैंने बताया है आपको, आई होप सेशन पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, सिलेबस कुछ भी आपको कन्फ्यूजन मैंने शुरू से डिस्कस किया है, कुछ भी दिक्कत होगा तो ज़रूर जो है आप पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और क्या बोले, और धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन का जो है आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर जो है बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर लिख के जो है HW लिख के इसका आंसर दीजिएगा। ये जो है आपका क्या था क्वेश्चन नंबर, ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, राइट। तो इतना ही है। आज 4 क्वेश्चन किए, बाकी और भी क्वेश्चन है, आने वाला समय में धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करेंगे। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हम लोग करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा हम लोग को, मेरा एक ही एम है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ताकि लोग जो है इंटरेस्टिंग तरीके से जो है आसानी से कभी भी जो है यात्रा करते हुए, खाते पीते, पढ़ाई करते हुए हमेशा जो है इस चीज़ को सीख पाए, आपको बोरिंग ना लगे। तो मैं कोशिश करूँगा कोई भी क्लासेज जो है आपका 45 मिनट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को, इतना जो चीज़ मैंने बताया है आप हंसते हंसते सीख लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, आशा करते हैं। तो ये था आज का क्लास, आज का सेशन। ये जो मैं शूट कर रहा हूँ आज जो वीडियो, ये जो है नवरात्र का समय का है, मतलब दूसरा दिन मैं शूट कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ। देखते हैं कैसे जो है हम लोग का ग्रो करते हैं, और आप लोग भी कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आप लोग का हेल्प कर पाता हूँ मैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा, एक चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा, और कौन किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हम इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है सारा का सारा जो है अपना कोर्स जो है बना पाऊँ, और आपको जो है वीडियो को थोड़ा डिलीवर कर पाऊँ, आपको जो है समय समय पर दे पाऊँ मैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और जो नवरात्र पूजा है, सभी को जो है नवरात्र पूजा की हार्दिक बधाई। सभी लोग अच्छे से रहिए, फैमिली के साथ रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए दोस्तों के साथ। सो धन्यवाद, थैंक यू। फिर से एक चीज़ बोलेंगे लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, और कौन सा किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।